हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शशि नोवा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का तीसरा क्लास है, चौथा क्लास है आज। और प्रतिशत को थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया जाएगा आज। उसके बाद प्रतिशत का आज ही लास्ट क्लास कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो हम कुछ दिन बीच करके हम लोग प्रतिशत का पूरा क्लास हम लोग ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो पढ़ाई होगा वो पढ़ाई होगा साधारण ब्याज, क्योंकि जल्द से जल्द हम लोग को पढ़ाना है साधारण ब्याज। इसीलिए प्रतिशत को 4 क्लास में ही ख़त्म कर आगे और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होते हुए हम लोग सभी गणित के सभी चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रतिशत का। क्लास कितना है? क्लास 4 में हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ लिए थे क्लास 3 में, हम लोग पढ़ लिए थे क्या कि हाँ, कोई भी संख्या है x का 10%, कोई भी संख्या जैसे मान लो कि x का 10% 200 रुपया है, तो इसमें क्या कर देते कि इसे संख्या दिया ही नहीं है, लेकिन बता दिया कि हाँ 200 रुपया होगा। कि अब संख्या बताइए कितना होगा। तो अगर निकाला जाए तो x का मतलब कल बता दिए थे कि गुना प्रतिशत के बटा में 100, 200 नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है एक जो से एक जीरो खत्म। और क्या किया जाएगा, अब गुना कर x में गुना होगा x से तो क्या होगा x बटा में 10 बराबर 200 बटा में क्या हो जाएगा 1। अब x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना किए तो x बराबर कितना हो जाएगा 2000। 2000 का 10% कितना होता है 200। यही x का मान ज्ञात कर रहे थे, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं जो उसमें तो और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप 4 है ये। और इसे पढ़ रहे हैं हम लोग का कि 2000 का 10% का 5% क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आसान बना देंगे। कैसे तो देखा जाए। हल 2000 का का मतलब क्या होता है गुना 10%, प्रतिशत रहेगा तो क्या हो जाएगा बटा में 100। फिर क्या है तो गुना 5% बटा में 100 का क्या होगा। बताओ वाली क्या होगी, क्या होगा। देखो दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ देखो एक जीरो है तो यहाँ से एक जीरो खत्म। अब क्या कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म कर सकते हैं। अब बताया जाएगा 2000 का 10% का 5% क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। 2 में 1 से 2 हो जाएगा, 2 और 2 में 5 गुना क्या 2 बचे 10। मतलब क्या कि 2000 का 10% का 5% क्या होगा। तो कुछ नहीं, 2000 का 10% का 5% क्या होगा 10 होगा। कैसे कि 2000 का मतलब गुना 10% के बटा में 100 गुना 5% के बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बच गया। जो से गुना करके कितना आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि 1000 रुपया का 5% कितना होगा। 1000 रुपया का 5% कितना होगा। 5% का 2% कितना होगा। पहले तो पढ़े थे कि हाँ, फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए। दूसरे क्लास में पढ़े थे कि हाँ इतने रुपया का इतना प्रतिशत कितना होगा। तीसरे क्लास में पढ़े थे 1% दे दिया, लेकिन संख्या नहीं दिया कितना प्रतिशत, लेकिन पूरा फाइनल निकाल दिया था। लेकिन आज पढ़ रहे हैं जो कि प्रतिशत का प्रतिशत कितना होगा। मतलब क्या कि 1000 रुपया है, उसका 5% का 2%, मतलब प्रतिशत का प्रतिशत, मतलब 1000 का मतलब गुना 5% बटा में 100 गुना 2% में होगा बटा में 100। कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूना 10, 1 से 1 खत्म, बच गया कुछ नहीं, 1 बच गया तो 1 ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या किया जाए तो 1000 का 5% का 2% कितना होगा तो 1 होगा। देखा जाए कैसे तो 1000 का मतलब गुना 5 बटा में 100, प्रतिशत जब हटता है तो बटा में क्या हो जाता है 100 गुने 2 बटा 100, क्योंकि 2% हटेगा तो बटा में क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पर 1 जीरो बच गया तो 1 जीरो इसमें से खत्म कर देंगे। अब 10 हो गया तो 5 में 10 हो जाएगा, और 2 से 2 खत्म कर दिए तो बच गया क्या 1, यहाँ बच गया, यहाँ 1 भी, यहाँ पर 1 बटा 1 मतलब कितना हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि अच्छा 1000 का 5% का प्रतिशत कितना, मतलब प्रतिशत का प्रतिशत कितना होगा, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ा नहीं है, लेकिन बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके आगे फिर और क्वेश्चन बताते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है कि 4000
40,000 का 20% का 8% कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कितना होगा। तो देखा जाए तो 40,000 का 20% का 8% कितना होगा। तो क्या किया जाएगा, 40,000 गुने 20% हटेगा तो बटा में 100, फिर गुना 8% हटेगा तो बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गया, फिर इसमें से दो जीरो खत्म हो गया। अब गुना कर दिया, 4 दूना 8, 8 अटे 64, 64 लिख देंगे, 640, एक जीरो लगा देंगे क्योंकि जीरो बचा हुआ है, आंसर हो गया। कितना आया, 640। मतलब 40,000 का 20% का 8% मतलब क्या कि ऐसे नहीं होता 100 रुपया का को, जैसे हमारे 100 रुपया में 100 रुपया का 5% का 2% कितना होगा। तो अजीबोगरीब सवाल है, लेकिन इसको 1,000 रुपया कर देंगे तो 5 रुपये का प्रतिशत कितना होगा आंसर। हमको लगता है ना इसके सवाल इसके पहले पढ़ाए थे, लग रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 40,000 का 20% का 8% कितना होगा। तो 40,000 गुने 20/100 गुने 8/100, तो 40,000 गुने 20/100, तो दो जीरो से दो जीरो खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म, बच गया। ऊपर ऊपर गुना करते हैं, नीचे नीचे कुछ नहीं, एक है नीचे एक का वैल्यू कुछ नहीं होता है, लेकिन हमेशा एक नीचे रहता है, लेकिन उसका वैल्यू कुछ नहीं बना जाता है। उसके आगे और क्वेश्चन बताते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 7,000 रुपया का 70,000 रुपया का 10% का 5% क्या होगा। तो 70,000 का मतलब गुना 10% बटा में 100 गुने 5% बटा में 100। एक जो से एक जीरो खत्म, 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 बच गए 7, 7 बचे 35, 35 में जब 10 से गुना हो जाता है जीरो लगाया जाता है, 350 रुपये। तो पूछा जाएगा कि प्रतिशत को प्रतिशत मतलब आधा के आधा, मतलब 100 रुपये का 50% मतलब 50, फिर 50% का आधा तो 25। वैसे ही क्वेश्चन आता है जो एकदम दिमाग को हिला देता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आसान तरीके में सीख गए कि अच्छा 100% मतलब 40,000 का 20% का 8% कितना होगा, 640 रुपया। ऐसे क्वेश्चन बार बार मिलता है और हम लोग बनाने में आसानी कठिन करना पड़ता है। लेकिन आज हम बात करें तो सबसे आसान तरीका था, लेकिन हम लोग आज और इस क्वेश्चन को करते हैं और हो गया है। अब देखा जाए कि आगे कि आखिर ऐसा क्वेश्चन आता कहाँ है। तो ये अन्य सभी परीक्षा में आता है ये सब क्वेश्चन, लेकिन जहाँ बात किया जाए तो आज से हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 1/100 से गुना किया जाता है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% गुना करना पड़ता है। लेकिन क्लास 2 में पढ़े थे कि इतना का इतना प्रतिशत कितना होगा, मतलब 400 का 20% कितना होगा। क्लास 3 में पढ़े थे कि x का 20% मतलब x का y% इतना है, तो बताइए कि x का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे। लेकिन आज जो पढ़े हैं कि नहीं, कोई संख्या का प्रतिशत का प्रतिशत कितना होगा, और इसी क्लास से हम लोग क्लास हो गया प्रतिशत का अंत समाप्त। अब इसके बाद जो प्रतिशत का क्लास 4 हो गया, इसके लास्ट क्लास था आज, इसीलिए इसमें थोड़ा सा हम बता दिए, क्योंकि सब टोटल क्लास में क्लास 1 में पढ़े थे हम लोग का, क्लास 1 में पढ़े थे प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करें, अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करें। अब प्रतिशत क्या होता है, प्रति प्लस शब्द से मिलकर क्या बनता है, प्रतिशत बनता है। वहाँ पर एक मैंने गलती की थी, मतलब में मतलब रहना चाहिए, तो हम क्या कर दिए थे, इसको लिख कर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको लिख दिए थे मतलब, ऐसे लिख दिए थे, कुछ टाइप से ऐसे लिख दिए थे। तो एक आदमी थे, वो हमको स्क्रीनशॉट भेजे कि सर आपने गलत लिखा है। तो हम बोले कि हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसलिए गलत। लेकिन हम देखिए आप वीडियो में हमने ना मतलब सही से बोला है, मतलब लिखे गलत है लेकिन क्या बोले, सही बोले थे। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान न दीजिएगा, लेकिन आप सुधार लीजिएगा। आपको वहाँ मतलब होना चाहिए, ये नहीं है कि मतलब मल तब हो जाता है, ये अजीब टाइप से हो जाना, इसीलिए ध्यान देना चाहिए। तो आज ही हम प्रतिशत का क्लास समाप्त करते हैं।
इसके आगे हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। आज क्लास 4 था, कल से स्टार्ट होगा साधारण ब्याज। और क्लास साधारण ब्याज में हम लोग अच्छी से अच्छी तरीका से और बेस्ट ट्रिक से भी हम लोग समझेंगे साधारण ब्याज क्या होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।